पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी मेरे साथ हैं और इनका एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इनका इतना अनुभव है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, और 3 दिन वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ, जनता की बात नहीं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं अगर ये चुनावी मैदान में जीते होते अपने प्रतिद्वंदी के सामने तो किस तरह के हालात रहते। हर्ष जी, ये 3 दिन, इतने दिनों के बाद असेंबली की शुरुआत हुई, 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ी। देखिए, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ जो अपने नुमाइंदे बनाए थे और ये एक्सपेक्ट करते थे कि असेंबली के अंदर लोगों की बात होगी, लोगों की परेशानियों का समाधान होगा, बिजली पानी की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी और मुलाजमत की बात होगी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। और असेंबली के अंदर जिस तरीके से एक दूसरे तू तड़ाक और गाल और माँ बहन की गालियाँ चली हैं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज चली है, ये बड़ा अजीब सी बात है। मैंने देखा है, आज तक मैंने कभी ऐसे हालात जो है वो नहीं देखे हैं। और या तो ये चला है या फिर किसी ने कहा तू शराबी है, किसी ने कहा तू कबाबी है, किसी ने कहा तू चर्सी है, एक दूसरे के साथ तू मैं चलती रही, या फिर या फिर अपनी तनख्वाह की बात हुई है 5 लाख तो हाँ कि 5-5 लाख रुपया तनख्वाह होनी चाहिए, उन लोगों की बात नहीं हुई जो बहुत उम्मीद रखते थे इनसे। और डेली वेजर्स जिसको जिस दिन डंडे पड़ रहे थे बाहर, उस दिन ये लोग अपनी तनख्वाह के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। ये बड़ी अजीब बात मैंने देखी है। आप लोगों को इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों की बात असेंबली के अंदर जाकर करेंगे, लेकिन वो बात करने के बजाय जिस तरीके से ये तमाशेबाजी होती रही है, ये जो मेलो ड्रामा होता रहा है, ये पूरी समाज जो है, पूरी जम्मू कश्मीर में अवाम लोग जो हैं वो इसको धिक्कार रहे हैं कि इस किस्म का तमाशे के लिए आपको भेजा गया था असेंबली के अंदर। लोगों की बात नहीं हुई, लोगों के मसले हल नहीं हुए। सर, हाथापाई, आप अपना अनुभव कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपके समय में कुछ ऐसी तस्वीरें होती थी, कहते थे कि हर्षदेव सिंह जी को भी बड़ा गुस्सा आता था। बिल्कुल आता था। जेन्युइन बात के ऊपर गुस्सा जरूर करिए, जब लोगों की मसले हल नहीं हो रहे हो तो उस वक्त उठना चाहिए, और जो भी लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी तो एक दिन यहाँ पे बैठे थे। बिल्कुल, मैं भी बैठा था, इसलिए बैठा था कि काम बाहर कोई नहीं हो रहा है और वहां अपनी तनख्वाह की बात आप लोग कर रहे हैं, या आपस में तू मैं करते हैं। पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए असेंबली का प्लेटफॉर्म नहीं है। असेंबली के अंदर जो है आप लोगों की बात उठाइए, लोगों के मसले जो है उनकी बात कीजिए, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, वो तो हो ही नहीं रहा है। और बाहर देखिए लोग क्या कह रहे हैं इन लोगों को, कि जिनको भेजा गया था वो किस किस्म के लोग उनके साथ एक कमेंट उनको कर रहे हैं। ये एक विवाद डिप्टी सीएम के साथ भी रहा। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है सर उस मसले में? देखिए, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है। यहाँ तो बहुत बुरी हालात है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। दफ्तरों में कोई काम नहीं होता है, सेक्रेटेरिएट में काम नहीं होता है, और सब लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से अपना अपना जो है वो झोली भरी जाए। लोगों के साथ ऐसा लगता है कि इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, और ये सूरत हाल बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं कहूँगा कि बहुत बदकिस्मती है कि 10 साल के बाद यहाँ असेंबली का गठन हुआ और उसके बाद भी आप लोगों की बात करने के बजाय इस किस्म के तमाशे जो है असेंबली के अंदर कर रहे हैं और पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं और अपने जाती मफाद के लिए जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए विधायक आगे आए हैं, हंगामा किया गया है, लेकिन जनता के मसले अभी तक हल नहीं हुए।